नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आपको बताते चले कि आजमगढ़ जिले के कंदरापुर स्थित एमआर जयपुरिया स्कूल में भव्य 73वां गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल प्रबंधक निदेशक डॉक्टर विशाल जायसवाल और चेयरमैन आलोक जायसवाल, प्रिंसिपल सुमन इट्टी, स्कूल के समस्त छात्र छात्राओं और अध्यापकगण व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधन करते हुए चेयरमैन आलोक जायसवाल ने भारत माता के उन वीर सपूतों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि आज उन देश के जवानों के बलिदानों की देन है कि हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं और हमारे लिए हमारे भारत माँ के वीर सपूत सरहद पर देश के लिए शहीद हो जाते हैं और हमें अपने देश के जवानों पर गर्व है कि हम भारत जैसे देश के वासी हैं। विद्यालय की प्राचार्य सुमन इट्टी ने गणतंत्र दिवस पर बलिदानों के बलिदान को याद दिलाते हुए देशभक्ति का जज्बा कायम रखने के लिए प्रेरित किया और कहा कि जिस प्रकार हम सभी ने बड़े ही धैर्य और सूझबूझ से कोरोना जैसी आपदा पर विजय प्राप्त की है, इसी प्रकार भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और अंत में वेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल जायसवाल ने सभी देशवासियों को नव वर्ष गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। डॉक्टर विशाल जायसवाल ने क्या कहा, जरा आप भी सुने। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खारवार की खास रिपोर्ट। मैं विशाल जायसवाल, डायरेक्टर वेदांता ग्रुप। सर, नववर्ष की हार्दिक शुभकामना अपने देशवासियों को किस तरह से देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग एक कोविड-19 नाम की बीमारी से उभरे हैं और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतना बढ़िया काम किया है कि इतनी जल्दी से जल्दी इतनी अच्छी वैक्सीन प्रोवाइड करा दिया है। अब हम लोग फिर से नई एनर्जी के साथ जो है तरोताज़ा हुए हैं और ये 26 जनवरी या 15 अगस्त मनाया इसीलिए जाता है कि हमारे वीर सपूतों ने लड़के हमें जो ये आज़ादी दिलाई है उसके लिए हम कुछ देश के लिए करें। तो एक तरीके से ये कहा जाए तो हम लोग को एक फिर से एक कोविड के नाम से एक नई आज़ादी मिली है, तो अब हम लोग को फिर से उसी ऊर्जा के साथ तन मन धन से देश की सेवा में लग जाना है। इसके साथ मैं पूरे जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। Good morning, respected Chairman Sir, Principal Ma'am, staff members and my dear children who have joined us virtually. I wish you all a very delightful morning today. As we all know, we have assembled here to celebrate Republic Day. Today, let us remember the golden heritage of our country and feel proud to be a part of India. I wish you all a happy 73rd Republic Day. As we all know, on 15th August 1947, India became independent. Still, at that time, we were not capable enough to run the whole nation. It was on 26 January 1950 that the Constitution of India came into force and India became an actual ruler, democratic and republic country. The tricolor flutters majestically. The three colors on our national flag, saffron, white and green, symbolizes sacrifices of the millions who died fighting for it, and peace and prosperity prevails in our nation. It reminds of our responsibility that we have towards our nation. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है. Now we'll have our traditional auspicious flag waving ceremony as a tribute to our motherland. May all human beings live in harmony. May the truth prevails. So I would like to request respected Chairman Sir and Principal Ma'am to unfurl the flag, which is a symbol of our national pride and identity.